लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम सिलेंडर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो सिलेंडर के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम। वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज चल रही है हमारी, है ना। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। हमको क्या बोला, हाइट क्या है 10 मीटर और ₹2200 कॉस्ट है हमको किसकी, हम इसको अंदर की तरफ से इस सिलेंडर को पेंट करते हैं तो हमारा इतना खर्चा होता है CSA को। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये आपका टोटल कॉस्ट है और हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब रेट दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो इनर CSA निकालना है, रेडियस निकालना है और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या पता है कि यदि हमें रेडियस दी होती और हमें बोला होता ₹20 पर मीटर स्क्वायर से पेंट करना है तो खर्चा कितना होगा, तो हम क्या करते, इनर CSA को रेट से मल्टीप्लाई करते तो टोटल कॉस्ट आती। तो हमें कॉस्ट और रेट दे रखे हैं, तो हम यदि इस कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनर CSA। हाँ, एकदम आसान सी बात है कि यदि हमें कॉस्ट निकालनी होती तो हम इनर CSA को रेट से मल्टीप्लाई करते, तो रेट इधर आ जाएगा तो कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो इनर CSA ऑफ सिलेंडर हमको पता चल जाएगा। तो हमारी कॉस्ट क्या है 2200, रेट क्या है 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया, 110 पर मीटर स्क्वायर था तो यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया इनर CSA। इनर CSA हमारा क्या आ गया 110 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में रेडियस निकालना है। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h की वैल्यू आपके पास क्या है 110 और हाइट हमारे पास 10 है और हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो 2 × पाई इज 22/7, रेडियस पता नहीं, हाइट 10 = 110। इन सबको मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली हम उधर ट्रांसपोज कर दें तो रेडियस इक्वल टू 110 × 7 अपॉन 2 × 22 × 10। तो 0 से 0 कैंसल, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। तो न्यूमरेटर में आपके पास है 7 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होकर रेडियस क्या आ गई 7/4, यूनिट क्या है मीटर। तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा हो गया कि हमारे पास रेडियस आ गई 7/4 मीटर। अब कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालनी है, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h। पाई है 22/7, रेडियस है हमारी 7/4 इंटू स्क्वायर है 7/4, हाइट क्या थी 10। आंसर किस में आएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो 3 बार मीटर तो मीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसल, एक 4 से एक 2 से ये कैंसल, एक 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब बाकी कैंसिल नहीं होता तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 × 5 = 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 इस तरह से ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आती है 385। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई 385 डिवाइडेड बाय 4। 4 एक्चुअली 4 से डिवाइड करने पे आंसर डेसिमल में टर्मिनेटिंग आता है, हाँ, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 9 = 36, बचेगा 2, 25, 4 × 6 = 24, बचेगा 1, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 96.25 मीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। मतलब एक क्लोज टैंक है जिसकी हाइट 1 मीटर है, इसकी कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 15.4 लीटर्स। हाँ, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में ये क्लोज है मतलब ऊपर से भी पैक नीचे से भी पैक और साइड में भी, साइड में तो हो गई, हाँ, ऊपर नीचे से भी पैक्ड है। तो हमको इसको बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर मेटल चाहिए, मतलब हमसे क्या पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। पर टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें पहले क्या चाहिए रेडियस। यहाँ रेडियस नहीं गिवन है तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² h लगाएंगे। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 15.4 लीटर्स।
और पाई इस 22/7, रेडियस हमें पता नहीं, हाइट हमारी 1 है मीटर में, तो ये यदि रेडियस मीटर में है तो ये मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये लीटर्स में है। तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें, या आप यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 1000, यदि आप वहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं लिखते तो आपको यहाँ डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो, मतलब आप इसको लिखते 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब, ये आपका कन्वर्शन हो जाता। हाँ, उधर से भी यदि मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे इधर डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब आप सिंपली देखो कि हमने ये डेसिमल हटाया तो नीचे एक और 0 हो गया, और 22 के टेबल में 7 टाइम्स में 154 आता है, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो 7 × 7 अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं स्क्वायर रूट ले लूँ डायरेक्टली। 2 7 है, नीचे 200 है, तो रेडियस क्या हो गई 7/100 मतलब 0.07 0.07 मीटर, ये आपकी रेडियस आ गई है उसकी। अब हमें तो इंटरेस्ट रेडियस में तो निकालना हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वेसल, टू मेक दिस वेसल इक्वल टू क्या होगा TSA। तो TSA का फॉर्मूला क्या है 2πr × r + h। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.07 इंटू 0.07 प्लस हाइट क्या थी 1। तो यहाँ पर आपका ये 7 से 7 कैंसिल होगा, पर डेसिमल है तो 0.01 आएगा। 22 2 ज़ा 44 होता है, और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल है तो ये 0.44 हो गया। 1 इनको ऐड किया तो ये 1.07 आया। तो हम क्या करें 107 को 44 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 44 में सेम नंबर से होगा दोनों बार। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस करके फिर से 428 ऐड किया 4708, तो वैल्यू क्या आ गई 4708। डेसिमल कितने प्लेस छोड़ के लगना है 2 डिजिट्स इधर है 2 डिजिट्स इधर है, तो 4 प्लेस तो यहीं पर आएगा, इसके आगे 0 आ जाएगा, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट हमें इस वेसल को, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल देखी आपने, हाँ देखिए, ऑब्वियसली आपने पेंसिल बहुत यूज़ किया, आप इसको शार्प करते हो तो ये जो ब्लैक पोर्शन दिखता है जिससे आप लिखते हो वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट कहाँ से आता है पेंसिल में, हाँ ये जो आपकी पेंसिल है यदि आप देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और जब हम इसको शार्प करते हैं तो इसमें से इसके अंदर पूरा एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, हाँ यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ग्रेफाइट की रॉड होती है। और जब आप इसको शार्प करते हो, हाँ जब आप इस पेंसिल को शार्प करते हो तो उसके ऊपर का आप वुड रिमूव कर रहे हो, यू आर जस्ट रिमूविंग वुड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेंसिल, ताकि वो ग्रेफाइट बाहर आ जाए जिससे हम लिख पाए। हाँ, और वो बहुत पतला है, ग्रेफाइट हम कम यूज़ करते हैं, महंगा है। पेंसिल में वुड, बाकी का पोर्शन में वुड यूज़ होती है, वुड के अंदर हम ग्रेफाइट फिक्स कर देते हैं। या आपकी पेंसिल वाली प्लास्टिक वाली जो आती हैं, जो अपन यूँ करके यूज़ करते हो, उसके अंदर भी जो तुम्हारी लीड्स आती है वो सब भी ग्रेफाइट ही होती है बेटा, ग्रेफाइट की छोटी छोटी। तो क्वेश्चन क्या है, दोनों शेप सिलेंडर है, ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल, पेंसिल भी सिलेंड्रिकल, और पेंसिल को हमने वुडन पार्ट के अंदर हमने ग्रेफाइट डाल रखा है, ग्रेफाइट की रॉड। तो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड। हाँ, एक सॉलिड सिलेंडर ग्रेफाइट का उसके अंदर है ऐसा, with solid cylinder of graphite filled in the interior, the diameter of the pencil is 7 mm। पेंसिल का डायमीटर मतलब ये पूरा डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ पेंसिल हमको क्या गिवन है 7 mm। और डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट कम है, ग्रेफाइट का डायमीटर हमें क्या दे रखा है 1 mm। एंड इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, तो देखो
हाइट जो है आपकी पेंसिल की लेंथ हाइट जो है वो ग्रेफाइट के लिए भी वही है और पेंसिल के लिए भी वही है, दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो हाइट हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, दोनों का वॉल्यूम पूछा है सेपरेटली। तो दोनों ही शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों में सेम है, यहाँ पर रेडियस क्या आएगी ग्रेफाइट की और हाइट आ जाएगी। वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पूरे पेंसिल का डायमीटर पता है और उसके अंदर से हम यदि ग्रेफाइट को माइनस कर दें, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो ग्रेफाइट का पेंसिल का वॉल्यूम वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, दोनों ही शेप क्या है सिलेंड्रिकल, और हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम अलग से निकालना है। तो हम यहाँ फॉर्मूले में नहीं करेंगे, मतलब फॉर्मूले में कॉमन लेने के बजाय हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, क्योंकि दोनों निकालना ही है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी अलग से निकालना है। तो अब देखो ये तो क्या थे डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2, और ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 10, ये हो गई सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस ग्रेफाइट की क्या हो जाएगी 1/2, 1/20 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पाई इज 22/7, रेडियस ग्रेफाइट की है 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट इसकी कितनी थी 14। आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये कैंसिल, बचेगा ये 10, इस 2 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया 11, तो 11/100, तो 11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग गया, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमको करना है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या हुआ पाई रेडियस ऑफ पेंसिल का स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई तो 22/7 है, रेडियस पेंसिल की क्या है 7/20 इंटू 7/20, और हाइट अभी भी क्या है 14। तो आपने इसको 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 कर दिया, 2 से इसको कैंसिल किया 10, एक 2 से इसको कैंसिल किया, दिस इज अगेन 10, तो 10 का स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 100, ऊपर 7 7 11 का प्रोडक्ट है, 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 सा क्या होता है 49, तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार 49 ही आएगा, एक क्रॉस शिफ्ट करके, तो ये 13 कैरी 1 539, तो वैल्यू क्या आ गई 539 डिवाइडेड बाय 100 है, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 5.39 माइनस 0.11, तो 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2 और 5 एज इट इज, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब इसी क्वेश्चन में किसी स्कूल में बेटा आपको बोल देते हैं कि ग्रेफाइट का मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है और वुड का मास इतना है, तो पेंसिल में वुड कितनी है उसका मास निकालो और ग्रेफाइट का मास निकालो। तो जो भी आपको दिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, उससे इसके आगे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते। यदि आपको बोल देते 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 6 ग्राम है, तो इसमें पेंसिल में वुड का मास कितना है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर किस में आ जाता है ग्राम्स में। सेम वे में जो भी ग्रेफाइट की डेंसिटी दी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका भी मास कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल। आपको क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, आजकल आपको पता होगा कि पेशेंट्स को खाना देते हैं, है ना, फोर्टिस वगैरह टाइप के जो हॉस्पिटल्स है दे प्रोवाइड फूड टू द पेशेंट्स कि घर से नहीं लाना होता, आपको वहीं से यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से यदि वो बाउल में सूप दे रहे हैं, वो तो हेमिस्फेरिकल हो गया, दिस इज सिलेंड्रिकल। तो क्या बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल बाउल है, इसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर। इफ़ द सूप बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अब इसकी हाइट कितनी भी हो पर हम इसको यदि 4 सेंटीमीटर हाइट तक ही रिफिल कर रहे हैं, तो हाइट जो सिलेंडर की हम यूज़ कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर है। तो 250 पेशेंट है
हॉस्पिटल में 250 पेशेंट्स है तो कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स, जितने पेशेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 250 पाई 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू स्क्वायर है तो फिर 7/2, हाइट आपकी 4। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 से ये 4 कैंसिल, मतलब एक बार 2 फिर 1, 7 से एक 7 कैंसिल। अब बचा क्या, 7, 22 और 250। तो 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो यदि, या आप इनफैक्ट चलो ठीक है, अब मेरे दिमाग में आ जाती है ऐसी कैलकुलेशन में क्या करूँ, 25 2 ज़ा 50 होता है तो ये 500 हो गया, 500 इंटू 7 5 11 7 ज़ा 77 और 500 फटाफट हो जाएगा। या आप ऐसे ही कर लो कि 22 7 ज़ा 154 होता है, 154 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 0, 25 4 ज़ा 100 बचेगा 10, 25 5 ज़ा 125 और 10 135 बचेगा 13, 25 1 ज़ा 25 तो 8, 38500। तो आंसर क्या आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, इन्होंने लीटर में पूछा है क्या, लीटर में नहीं पूछा है। लीटर में पूछा होता तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर देते तो ये आंसर आ जाता 3 प्लेसेस छोड़ के 38.5 लीटर। इतना सूप बनाना है। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोन। अब हमारा लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट शेप इज कोन। तो आइसक्रीम तो खाई है तुमने, तो आइसक्रीम को हम इधर से होल्ड करते हैं ये वाले पोर्शन से, तो ये हमारा क्या कहलाता है CSA। दिस पोर्शन इज नोन एज CSA ऑफ द कोन। हाँ, और ये वाला जो पोर्शन है जब आप कवर निकाल करके फेंकते हो वो आपका दोनों को ऐड कर दे, दोनों एरिया को, तो दैट इज TSA। ये आपका कवर आइसक्रीम का और ये इधर से आइसक्रीम। तो देखो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज CSA और ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है टॉप। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब ये रेड पोर्शन और वो ब्लैक पोर्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर है। कोन क्या होता है, तो कोन में आपके संख्या है ये जो टेढ़ी जा रही है ना ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी हाइट, और ये जो स्लांट ये टेढ़ा है ना इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। दिस इज नोन एज स्लांट हाइट ऑफ द कोन। हाँ, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। रेडियस तो सेम ही होगी। तो अब आप देखो कि आपका जो कोन है इसमें ये जो चीज़ है ना ये आपकी रेडियस, ये आपकी हाइट, इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी क्या है 90 डिग्री। रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए कोन क्या होगा राइट सर्कुलर कोन। द कोन विल बी ऑलवेज राइट सर्कुलर कोन। कभी भी आपका कोन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा टेढ़ा कोन है, ऐसा होगा ही नहीं। कोन हमेशा स्ट्रेट होगा। रेडियस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री। और ये जो लाइन है जहाँ से आप आइसक्रीम को होल्ड करते हो इसको हम क्या कहते हैं L। L इज slant height of the cone। टेढ़ी है ना, है हाइट पर टेढ़ी है, तो दिस इज नोन एज स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो यदि हम ये वाला पोर्शन का एरिया निकालें तो वो क्या कहलाएगा CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन में पाई आएगा, रेडियस आएगी और स्लांट हाइट आएगी। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो गया पाई RL। और यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो हमें उस सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा जो हमें दिख रहा था। तो पाई RL में सर्कल का एरिया मतलब पाई R स्क्वायर ऐड किया, दोनों में क्या कॉमन है पाई R दोनों के पास है, पाई R हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा R, यहाँ बचेगा L, तो हम इसको लिखते हैं पाई R R प्लस L। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कोन। तो ये अब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल, एक ही बात है। और वॉल्यूम जो था, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उससे रिलेटेड है फॉर्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर एक 1/3 बस लगा दो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है और एक कोनिकल ग्लास है जिनकी रेडियस और हाइट इक्वल है, तो उस सिलेंडर को यदि हम उस कोनिकल ग्लास में खाली करें, दोनों वो पूरा भरा है सिलेंडर और कोन पूरा खाली है, तो आप एग्जैक्टली 3 बार कोनिकल ग्लास को कम्प्लीटली फिल कर पाओगे और आपका सिलेंडर पूरा खाली हो जाएगा। मतलब कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 टाइम्स कम है, या सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स ज़्यादा है। यदि कोन का वॉल्यूम 10 है तो सिलेंडर का वॉल्यूम 30 है। क्लियर है? तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस आर। ठीक, अब एल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, यहाँ पर एल का भी फॉर्मूला है। यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप देखें तो ये राइट ट्राइंगल बना है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच की जगह यहाँ पर एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सिंपल है याद करने को कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कोन के केस में किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लांट हाइट को। तो एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों साइड्स में आपके पास रिलेशन है, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट में। तीनों में से जो भी मिसिंग हो, हाँ 3 में से 2 चीज़ देंगे, एक निकालनी होगी, कभी रेडियस निकालनी होगी, कभी हाइट निकालनी होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्लांट हाइट निकालनी होगी। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके फिर स्क्वायर रूट ले करके निकालोगे। तो यहाँ पे फिर से आपके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एल निकालना है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। तो अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मतलब कोन का एग्जाम्पल 4, इसमें बोला है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हो स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब एल गिवन है 10 एंड बेस रेडियस इज 7। अब हमें क्या बोल रहा है, इसकी स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू 10 है और बेस की रेडियस मतलब रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर और यह है सेंटीमीटर, और हमें बोला इसका सी ए से निकालो। हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई तो वही है 22/7, रेडियस 7 है और एल 10 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10 क्या हो गया 220। सी एस ए है तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला एग्जाम्पल 5 में द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 16 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो हमने एक कोन बना दिया, इसकी हाइट मतलब ये, तो हमें हाइट क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर और रेडियस मतलब ये रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड इट्स सी एस ए एंड टी एस ए। भाई सी एस ए भी निकालो, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, और टी एस ए भी निकालो, तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल प्लस आर। दोनों निकालना है। और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि पाई की वैल्यू क्या दी है 3.14। वैल्यू वही रखना है जो गिवन है। मन से 22/7 ले लोगे आंसर अलग आएगा। तो अब हमको एल निकालना है। पहले इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एल। तो एल का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह क्या है 12 और एच की जगह क्या है 16। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर 256। दोनों को ऐड करोगे क्या आ गया बेटा 400। किसका स्क्वायर है 20 का। तो L की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। कई बार वैल्यूज़ डेसिमल में भी आएंगी। जब डेसिमल में आए डेसिमल में यूज़ करो, ठीक ठाक आ जाए, ठीक ठाक जो भी है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब सी एस ए का फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें तो सी एस ए हमारा क्या है पाई आर एल। पाई है 3.14, रेडियस है 12 और स्लांट हाइट आई है 20। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है सबको। आपका एक डेसिमल हटाओगे 100 आएगा,
एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, मतलब बेसिकली एक प्लेस छोड़ के ज़ीरो लगाना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हमको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो 314 को मल्टीप्लाई कर दें 24 से, 314 इंटू 24, हाँ, और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, क्योंकि एक ज़ीरो है और यहाँ दो प्लेसेस है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो अब हमारा क्या हो गया 24 फोर ज़ा, मुझे तो 24 का टेबल याद है 96, बचेगा 9, 24 वन ज़ा 24 और 9 कितना हो गया 33, तो 3 बचेगा 3, 24 3 ज़ा 72 और 3 75, तो वैल्यू क्या आ गई 7536, 7536, और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सी से आ गया। अब मुझे इसका टी से कैलकुलेट करना है, तो पाई इस 3.14, रेडियस है 12 इंटू एल प्लस आर, एल 20 और रेडियस 12, वैल्यू गलत मत रख देना, तो 3.14 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 12 इज 32। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करें, पहले 32 इंटू 12 कर लें, 32 इंटू 12, 12 टू ज़ा 24 बचेगा 2, 12 थ्री ज़ा 36 और 2 38। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 314 से, तो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 और 1 33, कैरी 3, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, क्रॉस सेम ही आएगा 4 8 3, डबल क्रॉस 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24, 25 बचेगा 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, ऐड करेंगे 4 और 3 7, 8 और 2 10 और 5 15, कैरी 1, 5 3 8 9 और 1 10, 120576, तो वैल्यू क्या आ गई 120576, 120576, डेसिमल दो प्लेसेस छोड़ के सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया कोन का टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न कॉब, भुट्टा खाया होगा आपने, है ना, तो ये भुट्टा जो होता है, हम इसको हिंदी में भुट्टा कहते हैं, इंग्लिश में जैसे कॉर्न कॉब, इसका शेप भी थोड़ा थोड़ा कैसा है कोनिकल, हाँ, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये कोन के शेप में है, वी कैन अज्यूम इट्स शेप टू बी कोनिकल, ठीक है। तो भुट्टे में दाने बेटा नीचे की तरफ नहीं होते, इसके नीचे नहीं होते, सिर्फ इस पे ही होते हैं, कहाँ पर CSA पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉर्न कॉब somewhat shaped like a cone has a radius of its broadest end, जो सबसे नीचे की, ये सबसे ज़्यादा एंड सबसे चौड़ा कौन सा है ये वाला, तो उसके ब्रॉडेस्ट एंड की रेडियस क्या है 2.1 सेंटीमीटर, ब्रॉडेस्ट एंड की रेडियस क्या दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और बोल रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने लगते हैं एवरेज, तो बताओ पूरे कॉर्न पे कितने दाने हैं, हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑन एन एवरेज 4 दाने लगते हैं, तो पूरे में कितने दाने हैं, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा CSA, तो हम इसका टोटल एरिया निकालें कि वो भुट्टे का एरिया कितना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने, तो यदि 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 4 40 दाने, है ना, ग्रेन्स हो गए, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है CSA निकाल करके, पर CSA निकालना है तो अब आपको फिर क्या पता है कि L नहीं है, तो पहले आपको L निकालनी पड़ेगी, तो L का फॉर्मूला क्या होता है √R² प्लस H², मतलब 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर याद हो तो 441 होता है, डेसिमल दो प्लेस छोड़ के लगेगा, 20 का स्क्वायर 400, ऐड किया तो क्या हो गया 404.41 का स्क्वायर रूट, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, रूट में 404.41 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 404.41, इसमें स्क्वायर रूट में पेयर इधर से बनती है, हाँ, डेसिमल के बाद इधर से, डेसिमल के पहले राइट साइड से, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो +2 4, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस ख़त्म, ऊपर से हमने 04 कॉपी किया, अब मैं यदि यहाँ 0 भी लिखती हूँ तो 40 होता है, नंबर छोटा है, तो हम 0 लगा के आगे का नंबर कॉपी करेंगे और फिर डेसिमल लगेगा, तो 441 हो गया और यहाँ भी एक 0 आ गया।
अब मैं 1 करूँगी तो 401 आएगा। हाँ, तो ये हो गया 401, माइनस किया बचेगा 40। तो 20.1 के अप्रॉक्सीमेट हमारी L की वैल्यू क्या आ गई 20.1। तो L हमारी आ गई 20.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका CSA ऑफ कॉनकॉब मतलब पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7, रेडियस है 2.1, स्लांट हाइट आई है 20.1। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 होता है, ये 0.3 आ गया। 22 3 ज़ा 66 या 201 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 603 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर से यही आएगा 6021, ऐड किया 13266, तो वैल्यू क्या आई 13266। डेसिमल एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, 2 प्लेस छोड़ के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया है। फिर अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स है, इक्वल टू 132.66 मल्टीप्लाइड बाय 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन होंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो 4 6 ज़ा 24, फिर 24 और 2 26 बचेगा 2, 8 और 2 10 कैरी 1, 13 4 ज़ा 52 और 1 53। तो ऑन एन एवरेज 530.64 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 531 ग्रेन्स लिख सकते हैं। हाँ, तो 530 पॉइंट्स है तो उसको एक बढ़ा के लिख दो, तो 531 ग्रेन्स अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगे। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू फॉर CSA। क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस का डायमीटर ये वैल्यू गिवन है, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट L हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल कैलकुलेट करना है। तो R क्या हुई, डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या हो गई 10.5/2। डेसिमल हटाओगे नीचे एक 0 लगेगा। नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा, तो 21/4 आपकी रेडियस है और L 10 है। वैल्यू सब्सिट्यूट करें, पाई 22/7, रेडियस 21/4 और स्लांट हाइट 10। देखो अब क्या हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, 2 से कैंसिल किया, फिर इस 2 से इसको कैंसिल किया, 5 5 3 ज़ा 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर, ये वैल्यू 21 है, L गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, और डायमीटर कितना दिया है 24 मीटर, तो रेडियस क्या होगी इसका हाफ मतलब 12 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस आर, पाई इज 22/7, आर इज 12 और L प्लस आर मतलब 21 + 12। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दी है, हाँ कोई बात नहीं, नहीं दी है तो 22/7 × 12, 21 और 32 को ऐड किया, 12 को ऐड किया तो क्या आ गया 33। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ डेसिमल में आएगा। हम पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 × 33 क्या हो गया। अच्छा मेरे दिमाग में पता है ऐसे आता है कि ये 11 × 2 22 है और 11 × 3 33 है और 12 है। 12 को भी इनफैक्ट मैं क्या लिख सकती हूँ 6 2 ज़ा 12, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 12 को लिखा 6 2 ज़ा, 33 को लिखा 11 3 ज़ा, 22 को लिखा 11 2 ज़ा, मतलब ये सब बिना लिखे मेरे दिमाग में आ जाती है। यदि आपके भी आए तो अच्छा है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये भी 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और ये 2। अब 36 2 ज़ा मुझे याद है 72 है, तो मुझे 72 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 72 का डबल मतलब 144 और फिर 2 क्रॉस करके 72। मेरी कैलकुलेशन ऐसे हो जाती है 8712। तो वैल्यू क्या आ गई 8712 डिवाइडेड बाय 7। हाँ आप ऐसे भी सबको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको ब्रेक करके कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करो कोई बात नहीं, आंसर तो यही आएगा।
डिवाइड करेंगे 7 1 7 बचेगा 1, 17 7 2 14 बचेगा 3, 31 7 4 28, 3 32, फिर 7 4 28 बचेगा 4, तो 40, 7 5 35 बचेगा 5, 7 7 49, 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एस ए ऑफ अ कोन. अब हमको क्या बोल रहा है, सी एस ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट उसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो हम फॉर्मूला लगा दें. सी एस ए का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल. कोन की बात हो रही है, हाँ, तो पाई आर एल की वैल्यू क्या है 308. पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह आर, स्लांट हाइट हमें पता है 14. 7 से 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स. अब हमें रेडियस निकालनी है, तो इसके अलावा ये 22 और 2 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में. 2 से हमने 308 को कैंसिल किया, तो ये क्या आ गया 154. अब याद हो तो 22 7 154 होता है. तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड में हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. तो टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर. तो पाई मतलब 22/7, रेडियस हमारी आई है 7, और एल प्लस आर मतलब 14 + 7. तो 7 से 7 कैंसल, बचेगा क्या 22 × 21. तो 21 2 42 बचेगा 4, 42 और 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई. एक कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट क्या दे रखी है 10 मीटर. एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस हमें दे रखी है 24 मीटर, और बोल रहा है स्लांट हाइट निकालो, मतलब फर्स्ट पार्ट में एल. तो एल का फॉर्मूला क्या है, √r² + h², मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख करके 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 576. 10 का स्क्वायर 10 10 100, ऐड कर दिया 676. दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, 26 का. तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 मीटर. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट. एल आपकी आ गई 26 मीटर. फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. ये टेंट बनाने के लिए हमने कितना कैनवास लगाया. यदि 1 मीटर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट 70 रुपीज़ है. तो एक बात याद रखो, जब भी टेंट बनाओगे, ये नीचे टेंट में कभी भी वो मटेरियल नहीं लगेगा जो CSA में लगा है. हाँ, बेस कभी भी टेंट का सेम मटेरियल से नहीं बनता है. टेंट के क्वेश्चन में यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओनली CSA. शेप सिलेंडर हो या कोनिकल हो, इट इज़ ऑलवेज CSA. तो हम इसका CSA निकालेंगे. तो CSA मतलब पाई आर एल. पाई इज 22/7, रेडियस इज 24, एल इज 26. तो ये आ रहा है. अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, फिर मैं सीधे कॉस्ट निकाल दूँ. तो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है, ये इतने मीटर स्क्वायर मटेरियल चाहिए. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है, ये 770 से कैंसिल हो जाएगा. तो आप इन सबको मल्टीप्लाई भले ही कर लो कि 22 24 26. तो 24 × 26 क्या हुआ, 6 4 24 बचेगा 2, 6 2 12 और 2 14. 24 2 48, 4 12 कैरी 1 4 5 6 6 24 और मल्टीप्लाइड बाय 22. तो ये क्या हो गया, 24 2 48, 2 6 12, 1 2 4 8 1 2 4 8, 8 4 12 कैरी 1 4 2 6 7 13728. तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 13728/7 मल्टीप्लाइड बाय 70. तो 7 को 70 से कैंसिल करोगे 10 आएगा. तो आंसर क्या आएगा 13728 रुपीज़. 13728 रुपीज़ ये हो गया. तो
इसके साथ हमारे आज की क्लास का टाइम ओवर। कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसका कोन के सरफेस एरिया वाले और फिर उसके बाद 13.7 इसका वॉल्यूम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे याद करते चलो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ईजी होगा ये कैलकुलेशंस। थैंक यू।